नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, कनॉट प्लेस के 12 खंबा रोड पर बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर यह आग लगी है। वहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर, दिल्ली की गोपालदास बिल्डिंग में भीषण आग लगी। कई गाड़ियां मौजूद है आग बुझाने के लिए। दमकल कर्मी वहां पर जुटे आग पर काबू पाने के लिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें देखिए। 11वीं मंजिल पर जब यह आग लगी, फिलहाल हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हैं। दिल्ली के गोपालदास बिल्डिंग में भीषण आग लगी। कनॉट प्लेस के 12 खंबा रोड पर बिल्डिंग में आग लगी है। मौके पर 15 से 16 गाड़ियां मौजूद हैं दमकल की। वहां पर आग पर काबू पाएं कैसे? दिल्ली के कनॉट प्लेस में बिल्डिंग में आग, जहां पर बारखंबा रोड पर यह बिल्डिंग है। आग बुझाने में लगभग 15 से 16 गाड़ियां वहां पर जुटी हैं। तो देखिए, फिलहाल आग बुझाने में दमकल की टीम जुटी है। देखिए, ये वही 11 मंजिला इमारत जो बारखंबा रोड पर मौजूद, यहां पर आग लगी। फिलहाल 11 से लगभग कहा जा रहा है 15 से 16 गाड़ियां मौजूद है इस समय कि आग पर कैसे काबू पाया जाए। फिलहाल हताहत होने की खबर भी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे अपडेट हम तक मिलेगा आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कैसे ये आग लगी है। ये देखिए, इमारत की तस्वीर किस तरह से यहां पर जो कांच लगे हैं वो इस समय टूट गए, क्योंकि बचाने के लिए जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्हें निकाला जा रहा है। आग किन कारणों से लगी है अभी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन 11वें मंजिल पर जब ये आग लगी वहां से लोगों को निकाला जा रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि अंदर धुएं का जो गुबार है वो आप देख सकते हैं। ऐसे में दम घुटने से लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए पूरी सख्ती के साथ तत्पर यहां पर है दमकल की टीम। उन्हें निकालने का काम अभी जारी है। देखिए, यहां पर कई सारे जो शीशे लगे थे कांच, वो भी टूट गए हैं। लेकिन क्या अपडेट है, क्या जानकारी, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आएंगी। अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे इस बड़ी खबर को लेकर। दिल्ली की गोपालदास बिल्डिंग में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। तो दिल्ली कनॉट प्लेस की गोपालदास बिल्डिंग में भीषण आग, जहां पर क्रेन से 11वीं मंजिल पर दमकल कर्मी पहुंचे हैं। दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौजूद हैं इस समय मौके पर। धुएं का गुबार और आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। इमारत से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही हैं। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत यहां पर जारी है। तो चलिए, गोपालदास बिल्डिंग के बाहर से इस समय सहयोगी चारुल जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। चारुल, ताजा अपडेट क्या है? आग कैसे लगी, क्या कारणों का पता चल पाया है? क्योंकि वहां पर देखिए 11वीं मंजिल पर क्रेन की मदद से दमकल की टीम पहुंच गई है। चारुल, यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से फिलहाल जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं आग को बुझाने की, और 11वीं मंजिल पर ये आग लगी है। फिलहाल एहतियातन जो ये पूरी बिल्डिंग है इसे खाली करा दिया गया है ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो सके। हालांकि आग ये कैसे लगी है अभी इन कारणों का
पता लगाया जा रहा है, कारणों की जांच की जा रही है। संभवतः माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आग लगी हो। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। आसपास हर कोई यही जानना चाहता है कि अचानक इस पूरी बिल्डिंग में जहाँ पर सेफ्टी मेजर्स का खास ख्याल रखा जाता था, वहाँ पर अचानक ऐसी क्या वजह निकलकर सामने है जिस वजह से ये भीषण आग लगी है। 11वां फ्लोर बताया जा रहा है और तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाते रहे कि किस तरह से जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो यहाँ पर लिए गए या फिर क्या वजह रही। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, दमकल की लगभग 15 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सागर जी, लेकिन चारुल अंदर जो लोग मौजूद थे क्या सभी को निकाल लिया गया? क्या कुछ जानकारी आई आपके पास? तो सागर फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसे खाली करा दिया गया है ताकि जान माल का कोई बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। एहतियातन सभी जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और आसपास अभी दफ्तर के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है जब तक इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया जाता है। हालांकि आसपास काफी लोग जो है वो भी मौजूद है, वो भी ये जानना चाहते हैं कि अचानक की पूरी घटना जो है वो किस तरह से घटी है। चलिए शुक्रिया चारुल। जी दिखाइए। देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कई सारे ऑफिसेज हैं। कर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कई सारे ऑफिस हैं और ऐसे में न जाने कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं किसी के साथ। चलिए चारुल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर आग लगी। जब आग वहां पर लगी तो फायर अलार्म बज गया कहा यह जा रहा है। तुरंत वहां दमकल की टीम को सूचित किया गया। 11 से 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई आग पर काबू पाने के लिए। तो बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर आग बुझाने का काम अभी जारी और दमकल की टीम इस समय जुटी भी है। चारुल लगातार बनी हुई। चारुल, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए चारुल को एक बार कनेक्ट करिए ताकि वहां की जानकारी मिल पाए, दर्शकों तक पहुंचे कि आखिर कैसे हैं अभी ताजा हालात। दिल्ली की गोपाल दास बिल्डिंग में भीषण आग लगी जहां पर अभी भी आग बुझाने का काम जारी है। 11वीं मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन था। ऐसे में क्रेन की मदद से दमकल की टीमें वहां पर दाखिल हुई और आग को बुझाने में लगी हैं। तो देखिए फिलहाल वहां से जो लाइव तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, अफरा तफरी का माहौल है। लोग इधर उधर खड़े होकर देख रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू टीम वहां पर लगी है आग बुझाने के लिए। बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर आग लगी है जहां पर 15 इस समय दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं आग पर काबू पाने के लिए। दिल्ली की गोपाल दास बिल्डिंग, बारखम्बा रोड पर यह बिल्डिंग जिसमें आग लगी, 11वीं मंजिल। बहुत टफ है रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन दमकल की टीमें वहां जुटी हैं। बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी टीमें भी वहां पहुंची हैं, रेस्क्यू में लगी हैं कि कैसे जल्द से जल्द आग पर काबू पाएं और जो लोग फंसे हैं उन्हें बाहर भी निकालें।
आइए तो चारुल इस समय ग्राउंड जीरो से जुड़ी हैं, जहां पर दमकल की टीमें मौजूद हैं, आग पर काबू पाने में लगी हैं और भी लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो देख रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर चल रहा है। चारुल, बिल्कुल देखिए सागर, हम लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और सबसे अहम चीज़ ये है कि जैसे ही इस बिल्डिंग में आग लगती है वैसे ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस आप देखिए कि एकदम सामने है। और ये एक बड़ी वजह रही कि इस पूरे हादसे में कोई बहुत बड़ा नुकसान कम से कम जान माल का नहीं हो पाया, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत ही मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि जो यहाँ पर चश्मदीदों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी है, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि आग को बुझा लिया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं कि फिलहाल अगर हम देखें तो हल्का फुल्का धुआं जरूर आ रहा है, लेकिन आग को बुझाने में दमकल ने सफलता हासिल कर लिया। फिलहाल शुरुआती तौर पर यही जानकारी मिल पा रही है कि आग लगने के जो कारण है वो नहीं चल पाए हैं, लेकिन दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी भी दमकल विभाग की जो टीम है, जो गाड़ियां हैं, वो मुस्तैद है, यहाँ पर एक एक चीज पर नजर बनाए रखी है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि आसपास लोग जरूर मौजूद हैं जो ये जानना चाहते हैं कि फिलहाल स्थिति अंदर कैसी बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही ये आग लगी थी तुरंत ही लोग दफ्तर को छोड़कर बाहर निकले आए। फायर अलार्म जो है वो उसी वक्त बज गया था और कहा जा सकता है कि लोग बाहर पूरी बिल्डिंग पाए, लेकिन जानमाल में अगर हम देखें कि सामान का कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन जरूर बाद में किया जाएगा। सागर, ठीक है, लेकिन चश्मदीदों ने क्या ये बताया कि क्या उनकी तरफ से क्या एक्शन था, क्योंकि फायर अलार्म तो तुरंत बज गया, लोग ये कह रहे हैं मतलब कि कहीं से तो सुलगनी जैसे चिंगारी शुरू ही पता चल गया। चारुल जी, मैं कोशिश करती हूँ अगर किसी से बातचीत हो पाए सागर, क्योंकि लोग तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन किसी को कोई खास जानकारी नहीं है। आपको कोई जानकारी आग कैसे लगी? नहीं कोई जानकारी। देखिए चलिए ठीक है चारुल, आपकी आवाज भी अभी नहीं आ पा रही है, अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए वहीं एक और बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी में उबाल, दिल्ली से पटना तक सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतर गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विरोध में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, जोरदार विरोध किया जा रहा है, सड़कों पर पुतला भी फूंका गया। दिल्ली से पटना तक पैदल मार्च, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो अपमान किया गया है टीएमसी सांसद की तरफ से वो काफी निंदनीय है और उसका विरोध भी अब किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति के अपमान में ये विरोध, दिल्ली से पटना तक सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का जोरदार विरोध। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर बीजेपी भड़की हुई है। कोई अपना जाट परिवार का बच्चा आज वो देश का उपराष्ट्रपति बनता है तो इनको जो है हजम नहीं होता है, तो ये उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। आज भी गांधी परिवार को लगता है कि देश उनके बाप की बपोती है, वो इस देश के आज भी राजकुमार है, शहंशाह है। मगर ये बहुत ही दुख की बात है कि इतने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करना। और वहाँ पे राहुल गांधी बंदर की तरह वहाँ पे वीडियो बना रहा था जैसे कोई तमाशा चल रहा है, और उसको आज भी अपने डिफेंस स्टेटमेंट में उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। तो देश की जनता जवाब देगी 2024 के इलेक्शन में कि उसने गलत किया या। इस देश में हर सांसद की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने 13 दिसंबर 2001 की, जहां कई जवान शहीद हुए, जहां कई कर्मचारी शहीद हुए, उसी दिन को चुनते हुए 2023 में हमला करते हैं, उनका अगर कोई सहानुभूति रखता है, राहुल गांधी रखते हो या टीएमसी रखती हो या अलायंस रखता है, वो संसद का अपमान भी कर रहे हैं और संसद की सुरक्षा को खतरे में भी डाल रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा।
तो चलिए एक और बड़ी खबर। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान, सांसदों का निलंबन ठीक नहीं है। मायावती ने कहा संसदीय परंपराओं को बचाना जरूरी है। मायावती ने कहा सभापति का अपमान भी अनुचित है। सरकार विपक्ष के बीच भारी मतभेद इस समय दिखाई दे रहा है। बीएसपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। संसद के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, यह भी कहा है बीएसपी प्रमुख ने। सभापति का अपमान अनुचित है। मायावती ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। वहीं सांसदों के निलंबन पर सियासी घमासान जारी है। संसद भवन से विजय चौक तक विपक्ष का मार्च। इस समय पैदल मार्च में इंडिया गठबंधन के सांसद वहां मौजूद हैं। प्रदर्शन वहां सरकार की नीतियों के खिलाफ ये किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां आप देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है और इस तरह के स्लोगन और नारों के बीच ये पूरा शीतकालीन सत्र बीता है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।